हेलो दोस्तों, वेलकम टू जिसटेक। दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसटेक पे। दोस्तों आज की हम इस वीडियो में बात करने वाले उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती लेकर। उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती जब से निकाली गई तब से विवाद में गुजरी है। अब इसमें सबसे बड़ा विवाद है 6800 लिस्ट को लेकर, नियुक्ति पत्र की संबंध में। यानी सबसे बड़ा विवाद है वो है आरक्षण को लेकर। बात करते हैं आज की अपडेट क्या है, लेटेस्ट अपडेट क्या है। आज की एक महत्वपूर्ण अपडेट ये है कि 5 तारीख को शासनादेश जिसके तहत ये सूची जारी की गई थी 6800 लिस्ट, वो शासनादेश रिलीव किया गया है। तो बात करते हैं उसमें क्या क्या बातें स्पष्ट हुई हैं और किस प्रकार से लिस्ट जारी की गई है, ये शासनादेश किस प्रकार से जारी किया गया था और किस प्रकार से लिस्ट जारी की गई है। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी अपडेट आप तक पहुँचती रहे। चलिए फ्रेंड्स सुन लेते हैं। दोस्तों जैसे लिखा गया है, शासनादेश के विपरीत थी भर्ती की तैयारी। 69,000 शिक्षक की भर्ती में जिन 6800 पदों पर ओबीसी व SC/ST अभ्यर्थियों की नियुक्ति की तैयारी थी, वे पद महिला अभ्यर्थियों और दिव्यांगों के थे, क्योंकि भर्ती में इन्हें पर्याप्त आरक्षण नहीं मिल सका था। इसका खुलासा राज्य सरकार की ओर से हाई कोर्ट में दाखिल 5 तारीख 2022 जनवरी के शासनादेश में हुआ है। ठीक है, यह शासनादेश तब सामने आया जब हाईकोर्ट ने शासन को शासनादेश दाखिल करने की बात कही। वही आगे लिखा गया है, महिलाओं दिव्यांगों के पद चुन लिए ओबीसी अभ्यर्थी। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में 800 पदों का मामला। ठीक है, यहाँ पर लिखा गया है 69,000 अध्यापक भर्ती में जिन 800 पदों पर ओबीसी SC/ST अभ्यर्थियों की नियुक्ति की तैयारी थी, वे पद महिला अभ्यर्थियों और दिव्यांगों के थे, क्योंकि भर्ती में इन्हें पर्याप्त आरक्षण नहीं मिल सका था। इसका खुलासा राज्य सरकार की ओर से हाई कोर्ट में दाखिल 5 जनवरी 2022 के शासनादेश से हुआ। यह शासनादेश अब तक किसी के सामने नहीं आया था। हालांकि 6800 अतिरिक्त पदों पर नियुक्ति के विरुद्ध दाखिल याचिकाओं पर हाईकोर्ट की प्रधान पीठ और लखनऊ बेंच से पहले रोक लगी हुई है। राज्य सरकार की ओर से इस मामले में हाईकोर्ट के निर्देश पर 5 जनवरी 2022 को जारी शासनादेश दाखिल किया गया। यह आदेश प्रतीक मिश्रा की ओर से दाखिल याचिका पर हाईकोर्ट के निर्देश पर दाखिल किया गया। इसकी एक प्रति याची के अधिवक्ता को भी देने का निर्देश दिया था। याची के अधिवक्ता अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी का कहना है कि याचिका में 800 अतिरिक्त पदों की नियुक्ति रोकने की मांग की गई, क्योंकि 69,000 पदों पर चयन व नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी हो चुकी। इस संबंध में जब कोर्ट ने 5 जनवरी 2022 का शासनादेश तलब किया तो उससे जानकारी मिली कि शासनादेश दरअसल महिलाओं व दिव्यांगों को मिलने वाले 36 आरक्षण के संबंध में था, जिन्हें 69,000 शिक्षक भर्ती में निर्धारित आरक्षण नहीं मिल सका। अधिवक्ता त्रिपाठी का कहना है कि 5 जनवरी 2022 का शासनादेश जारी होने के बाद उसे कभी सार्वजनिक नहीं किया गया। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद पहली बार इसे सामने लाया गया। शासनादेश से स्पष्ट है कि महिलाओं और दिव्यांगों का आरक्षण नियमानुसार पूरा कर नई चयन सूची पूरी जारी करने का निर्देश दिया गया था और इनके स्थान पर ओबीसी SC/ST अभ्यर्थियों को सीधा आरक्षण देते हुए चयन कर लिया गया था। नई चयन सूची भी जारी कर दी है, लेकिन काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी होते ही उससे पहले हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी। यानी जो 5 तारीख को शासनादेश जारी किया गया था उसमें कुछ दूसरा था और जो लिस्ट जारी की गई उसमें कुछ दूसरा है। ठीक है, ऐसा यहाँ पर जो है स्पष्ट हुआ जब राज्य सरकार की ओर से हाई कोर्ट में शासनादेश दिया गया। ठीक है, उसमें क्या था, शासनादेश में ये दिया गया था कि जो ओबीसी SC/ST की जो सीटें हैं 68 सीटें, वो सीटें कहाँ से लाई गई हैं उसमें सब लिखा गया था। तो वो सीटें यहाँ पर जो है वो 69,000 शिक्षक भर्ती में जो क्षैतिज आरक्षण होता है और हॉरिजॉन्टल आरक्षण होता है। ठीक है, तो उसमें जो दिव्यांग और महिलाओं को जो आरक्षण होता है वो सही से नहीं दिया गया था और उनकी जगह जब जो नई सूची जारी की गई तो उनकी जगह ओबीसी SC और ST अभ्यर्थियों को दे दिया गया। ठीक है, और ये भर्ती पूरी करने का प्रयास किया गया था, लेकिन हाईकोर्ट ने उस पर पहले ही रोक लगा दी गई है। हालांकि शासनादेश को अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया है, लेकिन यहाँ पर जो है जो शासनादेश हाईकोर्ट में दिया गया था उसकी एक प्रति जो याचिका के अधिवक्ता है उसको भी सौंपी दी गई है, जिससे यहाँ पर स्पष्ट हुआ है कि किस प्रकार से ये लिस्ट जारी की गई है और किस प्रकार से यहाँ पर जो है सीटें दी गई हैं। ये जो सीटें हैं 69 शिक्षक भर्ती में, तो महिलाओं और दिव्यांगों को जो पूरा आरक्षण नहीं दिया गया है, उस आरक्षण को पूरा करते हुए ये ओबीसी SC/ST अभ्यर्थियों की सूची जारी की गई है और उनको ये नियुक्ति दी गई है। हालांकि नियुक्ति से पहले हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी गई, अभी भी रोक जारी है। रोक अभी सीधे तौर पर नहीं लगी, लेकिन यहाँ पर इस पर रोक इस प्रकार से लगी है कि ये भर्ती भी राज्य सरकार अगर चाहे तो पूरी नहीं कर सकती है, क्योंकि यहाँ पर
सरकार को यहाँ पर जो है स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि आप भर्ती पूछ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है एक पद की सापेक्ष आप 2 अभ्यर्थियों की नियुक्ति कैसे दे सकते हैं, इसका यहाँ पर जो है जिक्र करते हुए इस पर हाईकोर्ट ने एक प्रकार से रोक ही लगा दी है। यानी जो सूची जारी की गई 5 तारीख को सूची जारी की गई है, उस शासनादेश में ये स्पष्ट किया गया है कि जो सूची जारी की गई वो दिव्यांग और जो महिला अभ्यर्थी हैं उनकी जगह इन ओबीसी एससी एसटी अभ्यर्थियों को देते हुए ये भर्ती पूरी की जा रही थी, लेकिन यहाँ पर जो है हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी गई। ठीक है, यानी जो 5 तारीख को सूची जारी की गई थी ओबीसी एससी एसटी अभ्यर्थियों की, उसमें किस प्रकार से आरक्षण दिया गया है, उसमें 69 स्वीकृति ऑलरेडी पूरी हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर जो महिला अभ्यर्थी थी और जो दिव्यांग अभ्यर्थी थे उनका आरक्षण पूरा नहीं हुआ था। जो उनका आरक्षण होता है क्षैतिज और हॉरिजॉन्टल, वो पूरा नहीं किया गया था, और उनकी जगह अब जो नई सूची की गई उसमें ओबीसी एसटी अभ्यर्थियों को चयनित कर लिया गया है। इस प्रकार से ये भर्ती पूरी की जा रही थी, लेकिन यहाँ पर हाईकोर्ट ने इस पर ऑलरेडी रोक लगा दी है। ठीक है, तो ये भर्ती इस प्रकार से पूरी कर रही थी राज्य सरकार, लेकिन इस पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी। अब भर्ती किस प्रकार से पूरी होगी ये तो देखने वाली बात होगी, क्योंकि यहाँ पर जो ये भर्ती ऑलरेडी हाईकोर्ट में जा चुकी है। अब ये इसकी सुनवाई लगभग 20 तारीख को होने वाली है। ठीक है, 19 तारीख को होने वाली इसकी सुनवाई, लेकिन यहाँ पर 19 तारीख को सुनवाई नहीं हो सकती है। अब लगभग 20 या 21 तारीख में सुनवाई होने वाली है। अब 20 तारीख को सरकार किस प्रकार से अपना पक्ष रखेगी, किस प्रकार से अभ्यर्थी द्वारा अपना पक्ष रखा जाएगा 1800 अभ्यर्थी द्वारा, वो दिखने वाली बात होगी। लेकिन यहाँ पर जो है जो शासनादेश जारी किया गया 5 तारीख को, उसमें बात कुछ दूसरी लिखी थी, और जो सूची जारी गई उसमें कुछ बात दूसरी है। यानी शासनादेश में कुछ दूसरा है और लिस्ट जारी गई उसमें कुछ दूसरा दिया गया। ठीक है, अब भर्ती किस प्रकार से पूरी होगी ये तो सोचने वाली बात है, और किस प्रकार से सरकार इसको पूरी करेगी, किस प्रकार से सरकार अपना पक्ष हाईकोर्ट में रखती है, ये देखने वाली बात होगी। और जो सुनवाई होने वाली लगभग 20-21 सुनवाई होने वाली है, उस पर सरकार अपना पक्ष किस प्रकार से रखेगी और किस प्रकार से इस लिस्ट को बाहर निकालती है, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि ये भर्ती पूरी होने की संभावना है, क्योंकि यहाँ पर जो ये जो 800 अभ्यर्थी हैं ये वैलिड अभ्यर्थी हैं और इनको कोर्ट ने भी मान लिया है। ठीक है, ये अभ्यर्थियों को कोर्ट ने माना है कि इन अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हुआ है, तो विसंगति हुई है, इसलिए यहाँ पर ये अभ्यर्थी वैलिड अभ्यर्थी हैं। लेकिन किस प्रकार से भर्ती पूरी होगी ये देखने वाली बात होगी। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आए। वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सब